वेलकम बैक टू माय चैनल। आज बात करते हैं तेजस नेटवर्क लिमिटेड के बारे में, जिसका शेयर प्राइस आज की डेट में तो 1196 रुपीज़ का है। और आज यानी कि 3 जनवरी 2025 में इस कंपनी के शेयर में बिकवाली देखी जा सकती है, जो कि रही 1.39%। कभी 90 रुपए का शेयर था, 5 साल में दिया 1200% के आसपास का रिटर्न। ये कंपनी बनाती है वायरलेस डाटा नेटवर्किंग प्रोजेक्ट को। तो चलिए देखते हैं इस कंपनी के ओवरऑल रिटर्न को, फंडामेंटल को, शेयर होल्डिंग पैटर्न को, और देखते हैं कि ये कंपनी फ्यूचर में भी जैसा कि पहले इसने रिटर्न दिया, आगे भी रिटर्न देगी या नहीं। तो एक साल में यानी कि 24 में, जो साल अभी ही खत्म हुआ, कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को रिटर्न के तौर पे दिया 39% का रिटर्न। हर कोई जानता है कि 24 में मार्केट अधिकतर समय डाउन था, फिर भी इस कंपनी ने एक अच्छा खासा रिटर्न निकाल के दिया अपने शेयर होल्डर्स को। यानी कि एक साल पहले इस कंपनी का शेयर प्राइस था 865 रुपीज 65 पैसा, और आज की डेट में आप देख सकते हैं तेजस नेटवर्क का शेयर प्राइस है ऑलमोस्ट 1200 रुपए के आसपास का। यदि हम बात करें 5-3 साल की यानी कि लॉन्ग टर्म की, तो इसने अपने शेयर होल्डर्स को निराश नहीं किया। जिस भी शेयर होल्डर्स ने यानी कि जिस भी व्यक्ति ने इस कंपनी में यानी कि तेजस में अपना पैसा लगाया, कंपनी ने रिटर्न बना के दिया, और रिटर्न के तौर पे दिया 181% का रिटर्न। यानी कि 3 साल पहले इस कंपनी का शेयर प्राइस था 425 रुपीज, और आज की डेट में आप देख सकते हैं इस कंपनी का शेयर प्राइस है 1195 रुपीज। बात करते हैं 5 साल की, तो यहाँ इस कंपनी ने कमाल ही कर दिया। जिस भी शेयर होल्डर्स ने लॉन्ग टर्म के हिसाब से इस कंपनी को अपने पोर्टफोलियो में जोड़ा, कंपनी ने निराश नहीं किया और एक अच्छा खासा रिटर्न यानी कि 1200% का रिटर्न बना के दिया। 5 साल पहले इस कंपनी का शेयर प्राइस 91 रुपीज 70 पैसे का था, और आज की डेट में इस कंपनी का शेयर प्राइस 1195 रुपीज 60 पैसे का है। तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट और शेयर की क्वांटिटी और सबसे ज़रूरी चीज़ पेशेंस, यही चीज़ आपको स्टॉक मार्केट में एक अच्छा रिटर्न पाने में हेल्प करती है। आगे देखते हैं इस कंपनी के फंडामेंटल्स को। तो कंपनी का मार्केट कैप बहुत ही अच्छा है, 20,762 करोड़, जबकि इस कंपनी का पीबी रेशियो है 5.59। शेयर मार्केट में एक अच्छा पीबी रेशियो कहलाता है 3% और लेस देन 3%। जब भी किसी कंपनी का पीबी रेशियो कम होता है, तो कहा जाता है कि कंपनी का स्टॉक अंडर वैल्यूड है, और जब भी किसी कंपनी का पीबी रेशियो हाई होता है, तो कहा जाता है कंपनी का स्टॉक ओवर वैल्यूड है। कंपनी का इंडस्ट्री पी है 15.84, और इस कंपनी का डेब्ट टू इक्विटी 0.7 है, यानी कि इस कंपनी में लोन कर्ज ना के बराबर है। आगे देखते हैं इस कंपनी की आरओई की यानी कि रिटर्न ऑन इक्विटी की। तो कंपनी का आरओई है 12.22%। शेयर मार्केट में एक अच्छा आरओई कहलाता है 15 और 20% के बीच का। जब भी किसी कंपनी का आरओई पॉजिटिव होता है या हाई होता है, तो ये इंडिकेट करता है कि कंपनी इन्वेस्टर या शेयर होल्डर्स के पैसे को अच्छी तरह यूटिलाइज कर रही है, जिससे शेयर होल्डर्स को अच्छा खासा रिटर्न प्रेजेंट में भी और फ्यूचर में भी मिल सकता है। और जब भी किसी कंपनी का आरओई नेगेटिव या कम होता है, तो ये इंडिकेट करता है कि कंपनी हमारे पैसे को अच्छी तरह से यूटिलाइज नहीं कर रही है, जिससे रिटर्न पाने की संभावना कम हो जाती है। इस कंपनी का बुक वैल्यू है 217.04, और कंपनी का फेस वैल्यू है 10। आगे देखते हैं इस कंपनी के फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को। यदि हम क्वार्टरली देखें, सितंबर में इस कंपनी का रेवेन्यू रहा 2,822 करोड़, जबकि साफ देखा जा सकता है कि जून में इस कंपनी का रेवेन्यू था 1,576 करोड़। तो कंपनी ने बहुत ही अच्छा शानदार रेवेन्यू जनरेट किया जून की तुलना में सितंबर क्वार्टर में। बात करते हैं इस कंपनी के प्रॉफिट की, तो यहाँ भी बढ़ोतरी साफ देखी जा सकती है। जून में इस कंपनी का प्रॉफिट था 77.48 करोड़, जबकि सितंबर में बढ़कर हो गया है 275 करोड़। यदि हम ईयरली नेटवर्थ की बात करें, तो यहाँ भी कंपनी ने 24 में अच्छा परफॉर्मेंस किया, और रेवेन्यू प्रॉफिट की तरह ही अपने अर्निंग को बढ़ाया है। 24 में कंपनी का नेटवर्थ था 3,149 करोड़, जबकि 23 में था 2,973 करोड़। बात करें ईयरली प्रॉफिट की, तो यहाँ 23 में कंपनी को कोई प्रॉफिट नहीं हुआ था, लेकिन 24 में कंपनी ने अच्छा परफॉर्मेंस किया और जनरेट किया ईयरली प्रॉफिट 62.98 करोड़। बात करते हैं रेवेन्यू की, तो यहाँ भी कंपनी ने 24 में 23 की तुलना में अच्छा परफॉर्मेंस किया और जनरेट किया 2,536 करोड़, जबकि 23 में था 1,001 करोड़।
तो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस के तीनों ही सेक्टर में, रेवेन्यू, प्रॉफिट और नेट वर्थ में, कंपनी ने एक अच्छा खासा परफॉर्मेंस किया 23 की तुलना में 24 में। बात करते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न की। प्रमोटर यानी कि इस कंपनी के ओनर्स और मालिक का पैसा अपनी ही कंपनी में सबसे ज़्यादा लगा हुआ है, जो ये बताता है कि कंपनी पर ओनर्स का विश्वास पूरा है और फुल है। प्रमोटर की होल्डिंग इस कंपनी में 55.42% की है, जबकि रिटेल से अनदर यानी कि इस कंपनी में हम लोग का पैसा लगा हुआ है 30.24% का। जबकि एफ आई आई का भी पैसा इस कंपनी में काफ़ी अच्छी परसेंटेज में लगा हुआ है, जिसका परसेंटेज है 9.58%। जब भी किसी कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न में प्रमोटर की होल्डिंग रिटेल्स एंड अदर्स से ज़्यादा होती है, तो ये माना जाता है कि कंपनी एक अच्छी कंपनी है और रिटर्न मिलने की संभावना ज़्यादा होती है। यदि हम देखें इस कंपनी का एनएससी में इस साल का हाईएस्ट शेयर प्राइस गया 1495 रुपीज़ और लो शेयर प्राइस रहा 651.25 रुपीज़। ये कंपनी एनएससी में लिस्ट हुई थी 27 जून 2017 को। यदि हम इस कंपनी कुछ अच्छाइयों के बारे में देखें, तो कंपनी ने एक मीडियम सेल ग्रोथ जनरेट कर रखा है लास्ट 10 ईयर्स में, जिसका परसेंटेज है 20.1%। यदि हम कुछ कमियों को देखें, तो कंपनी में लो रिटर्न ऑन इक्विटी है लास्ट 3 ईयर्स में, जिसका परसेंटेज है -0.52%। और इस कंपनी में डेटर्स डे भी इंक्रीज हो चुके हैं, जो कि है 208 डेज। तो ओवरऑल देखें कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न बहुत ही अच्छा है। प्रमोटर की होल्डिंग अच्छी है, एफआईआई की होल्डिंग अच्छी खासी है। फाइनेंशियल में भी कंपनी ने तीनों ही सेक्टर में रेवेन्यू, प्रॉफिट और नेटवर्थ में 23 की तुलना में 24 में अच्छा परफॉर्मेंस किया है। फंडामेंटल मार्केट कैप बहुत ही शानदार है, 21,000 करोड़ के आसपास का है, कोई लोन कर्ज नहीं। कंपनी का पीबी रेशियो भी ठीक है, आरओई भी ठीक है। इस समय इस कंपनी का शेयर प्राइस 1195 रुपीज 60 पैसे का है। 5 साल को देखें तो 1200%, 3 साल को देखें तो 181% और 1 साल यानी कि जो जो साल 24 में खत्म हुआ है, कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को 40% का रिटर्न बना के दिया। तो कंपनी रिटर्न दे रही है लॉन्ग टर्म में, जैसा कि ये चार्ट बता रहा है। फिर भी अपना पैसा लगाने से पहले खुद रिसर्च कीजिए, एनालाइज कीजिए, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से राय लीजिए, फिर ही अपने पैसे को स्टॉक मार्केट में लगाइए। ये स्टॉक मार्केट है, 3-4 चीज़ें मैटर करती हैं। सबसे ज़रूरी चीज़, इम्पॉर्टेंट चीज़, पेशेंस बनाए रखना है स्टॉक मार्केट में। दूसरी चीज़, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, तभी आपको रिटर्न देखने को मिलेगा। और तीसरी चीज़, शेयर की क्वांटिटी, तभी आप एक अच्छा डिविडेंड पा सकते हैं, रिटर्न पा सकते हैं। और जब भी कभी कंपनी अपने शेयर्स को, शेयर होल्डर्स को बोनस शेयर देगी या अपने स्टॉक को स्प्लिट करेगी यानी कि विभाजित करेगी, तब भी आपको बेनिफिट तभी होगा जब आपके पास एक अच्छी क्वांटिटी ऑफ शेयर्स होगी किसी भी कंपनी की।